हमने तो अपने मुस्लिम भाइयों के द्वारा यही सुना था कि जो अल्लाह है वह नूर रूप है और नूर रूप में हम सभी के हृदय में विराजमान है। आप भी कहते हैं कि अल्लाह नूर रूप है और वह नूर रूप में हम सभी के हृदय में विराजमान है। हम भी यही कहते हैं ईश्वर ज्योति स्वरूप है और वह ज्योति रूप में हम सभी के हृदय में विराजमान है। फिर उन आतंकियों ने उनके भीतर क्यों नहीं देख पाया कि हमारा अल्लाह इनके भीतर निवास करता है नूर रूप में, और यदि देख लिया तो फिर ऐसा जघन्य अपराध कैसे हुआ। आप स्वयं को अल्लाह का नेक बंदा कहते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं कि आपका अल्लाह ये सिखाता है। मुझे नहीं लगता कि आपने अल्लाह के नूर के नूरानी जलवों का मजा चखा होगा। अगर मजा चखा होता तो ऐसा जघन्य अपराध कदापि ना करते। यूं तो हम प्रेम सौहार्द की गंगा बहाते हैं, यही सिखाती है हमारी संस्कृति, लेकिन जब आताताइयों का आतंक पानी सर से ऊपर हो जाए तो फिर हमारी संस्कृति सिखाती है कि फिर हमें प्रेम सौहार्द नहीं, हमें परशुराम का फरसा और श्री राम का धनुष बाण बन करके उनका संहार करना चाहिए, उनका समूल विनाश करना चाहिए। एक और मुख्य बात जो कि हमारी अंबेडकरवादी कहते हैं, उन्हें क्या लगता है कि अरे भाई हमारी तो अलग कम्युनिटी है जो कि खुद को सनातन तो दूर, हम खुद को हिंदू मानने से भी इनकार करते हैं। तो भाई जब वहां पर हमला हुआ ना तो ये नहीं पूछा गया कि आप अंबेडकरवादी हैं या नहीं, आप भीम आर्मी है या नहीं। वहां पर खतना देखा गया जिसके अकॉर्डिंग आप हिंदू हैं और वहां पर आपका भी वही हाल होता जो उनका हुआ। इसलिए ये बात दिमाग से निकाल दीजिएगा कि आपकी अलग कम्युनिटी है, वरना आपका वही हाल होगा कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। हेट द क्राइम नॉट क्रिमिनल, फेयर द सिन नॉट सिनर। अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं, पाप से डरो, पापी से नहीं। ये है हमारी सनातन संस्कृति, हमारे संत महापुरुषों का मत। लेकिन अभी जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, अटैक हुआ, क्या वहां भी ये मत काम करेगा? यदि कोई भूल बस अपराध होता है, अपराधी को अपने अपराध के प्रति आत्मगिलानी है, प्रायश्चित है, तो उसके अपराध को भूल जाना चाहिए, उसे माफ कर देना चाहिए। लेकिन यह जो अपराध हुआ यह क्षमा करने योग्य नहीं, सजा देने योग्य है। आप कहते हैं जी आतंकियों का तो काम ही होता है कहीं भी और कभी भी आतंक फैलाना, उनका कोई धर्म मजहब नहीं होता। यदि उनका धर्म नहीं होता तो धर्म पूछकर हमला क्यों किया गया? हमने तो अपने मुस्लिम भाइयों के द्वारा यही सुना था कि जो अल्लाह है वह नूर रूप है और नूर रूप में हम सभी के हृदय में विराजमान है। और यही तो कहता है हमारा गीता का उद्घोष, ईश्वरः ज्योतिषामपि तज्जो ज्योतिष तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्टितम। अर्थात द गॉड इज बियॉन्ड डार्कनेस, सुप्रीम लाइट्स ऑफ ऑल लाइट्स, ही कैन बी नोन बाय डिवाइन नॉलेज एंड रिजाइड्स इन एवरीवन हार्ट्स। वह ईश्वर ज्योति स्वरूप है, ज्योतियों में परम ज्योति है, अंधकार से परे है, दिव्य ज्ञान के द्वारा जानने योग्य है और हम सभी के हृदय में निवास करता है। आप भी कहते हैं कि अल्लाह नूर रूप है और वह नूर रूप में हम सभी के हृदय में विराजमान है। हम भी यही कहते हैं ईश्वर ज्योति स्वरूप है और वह ज्योति रूप में हम सभी के हृदय में विराजमान है। फिर उन आतंकियों ने उनके भीतर क्यों नहीं देख पाया कि हमारा अल्लाह इनके भीतर निवास करता है नूर रूप में, और यदि देख लिया तो फिर ऐसा जघन्य अपराध कैसे हुआ। आप स्वयं को अल्लाह का नेक बंदा कहते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं कि आपका अल्लाह ये सिखाता है। मुझे नहीं लगता कि आपने अल्लाह के नूर के नूरानी जलवों का मजा चखा होगा। अगर मजा चखा होता तो ऐसा जघन्य अपराध कदापि ना करते। क्षमा कीजिएगा मुझे यदि मेरे शब्द आपके हृदय को आघात पहुंचाते हो, लेकिन समाज में मुझे यही सत्यता दिखाई देती है। यूं तो हमारी सनातन संस्कृति में प्रेम सौहार्द सिखाया जाता है, मैत्री भाव शांति सिखाई जाती है, लेकिन जब पानी सर से ऊपर हो जाए फिर महासंग्राम भी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी चाहा कि महाभारत का भीषण युद्ध ना हो, उस नर संहार को रोकना चाहा और शांति दूत बन करके गए, लेकिन जब उनके शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया फिर महासंग्राम हुआ। भगवान श्री राम ने भी रावण की सभा में अंगद को भेजा था शांति दूत बनाकर, लेकिन जब काम नहीं बना फिर संहार करना पड़ा। ठीक इसी तरह से हमारे सनातन में भी प्रेम सौहार्द ही सिखाया जाता है। यहाँ तक कि हम तो प्रार्थना में भी यही कहते हैं। यूँ तो हम संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं, लेकिन जरा सोचिए, साधारण सा ही उदाहरण ले लीजिएगा। यदि आपके चेहरे पर
पिंपल्स आ जाए, दाने निकल आए, तो आप क्या करेंगे? हाँ, क्या कहेंगे? अरे भाई, हमारे चेहरे पर ही तो हैं, हमारे शरीर का ही तो अंश है, हमारी स्किन है, हमारी बॉडी, हमारा रक्त है। आप क्या करेंगे? उसे रहने देंगे? नहीं, आप उसे मिटाने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि वह आपके लिए हानिकारक है। ठीक इसी तरह से संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है, लेकिन हमारे परिवार में यदि कोई कुकृत्य की सीमा को लांघ चुका है तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसका समूल विनाश करके बाकी मानवीय इकाइयों की रक्षा करें। यूं तो हम प्रार्थना में कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग् भवेत्। मे ऑल बी हैप्पी, मे ऑल बी हेल्दी, मे ऑल बी विटनेस टू ऑस्पिशियस एंड नो वन बी सैड। कोई भी दुखी ना हो, सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ हो, सभी निरोगी हो और सभी शुभमयी के साक्षी बने, मंगलमयी के साक्षी बने। ऐसी है हमारी सनातन संस्कृति। और आप जो है धर्म के नाम पर जबरदस्ती करते हैं, जबरदस्ती कहते कि अल्लाह को पूजो, कलमा पढ़ो, ऐसा करो, वैसा करो। ये मजहब नहीं सिखाता। और पहली बात तो आप सनातन का मतलब समझिएगा। जब संपूर्ण ब्रह्मांड में संपूर्ण सृष्टि का नायक एक है, गॉड इज वन, ईश्वर एक है, तो फिर धर्म अलग कैसे हो सकते हैं? धर्म भी एक ही है। जब हम सभी उस एक के वारिस हैं, हम सभी उस एक की संतति हैं, तो फिर धर्म भी एक ही है और वह है सनातन। दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। बाकी मजहब हो सकते हैं, पंथ हो सकते हैं, लेकिन धर्म एक ही है, सनातन। सनातन का मतलब समझिएगा, जो कि 3 शब्दों के मेल से बना है, सना जमा आ जमा तन, सनातन। क्या मतलब हुआ इसका? सन माने होता है एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, आ माने आकर, तन माने बॉडी, शरीर, यानी कि किसी ईश्वरीय चेतना का ईश्वरीय अंश उस आत्मा का शरीर को आकर स्वीकार करना। यह तो जन्म से ही होता है, यानी कि हर एक व्यक्ति जन्म से ही सनातन में प्रवेश कर चुका होता है, क्योंकि जब वह ईश्वर अंश आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तभी तक तो हमारा अस्तित्व है, और वह हमारे शरीर से निकल जाती है, फिर हमारे शरीर का कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जन्म से हर कोई सनातन तो है, सनातन में ही जन्म लेता है, दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। लेकिन सनातनी कौन है? जो उस आत्मा को जान लेता है, ईश्वर के आत्म स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है, वह सनातनी है। और यही है धर्म। एक बार विवेकानंद जी से किसी ने प्रश्न किया, व्हाट इज द रिलीजन? उन्होंने बहुत सुंदर आंसर दिया, द रिलीजन रियलाइजेशन ऑफ द गॉड। ईश्वर का साक्षात्कार करना ही धर्म है, उस आत्मा को जानना ही धर्म है, और यही है सनातन धर्म। दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। आप भी तो कहते हो ना कि उस अल्लाह के नूर के नूरानी जलवे को चखना, उस नूर को जानना ही आपका मजहब सिखाता है ना? और यही हमारा धर्म भी कहता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, हम प्रेम सौहार्द की गंगा बहाते हैं और आप ना जाने क्या क्या करते हैं। क्षमा कीजिएगा मुझे यदि मेरे शब्द आपके को कठोर लग रहे हो, लेकिन यदि आप कुछ परसेंटेज अच्छे लोग भी हैं ना, लेकिन बाकी लोगों की बुराइयों की वजह से आपका भी नाम बुरों में ही आ जाता है। क्यों? क्योंकि आप ऐसे आतंकी हमले करते और करवाते हैं। यूं तो हम प्रेम सौहार्द की गंगा बहाते हैं, यही सिखाती है हमारी संस्कृति। लेकिन जब आताताइयों का आतंक पानी सर से ऊपर हो जाए तो फिर हमारी संस्कृति सिखाती है कि फिर हमें प्रेम सौहार्द नहीं, हमें परशुराम का फरसा और श्री राम का धनुष बाण बन करके उनका संहार करना चाहिए, उनका समूल विनाश करना चाहिए। ये सिखाती है हमारी संस्कृति। इतना अंतर है हम में और आप में। और एक और मुख्य बात जो कि हमारे अंबेडकरवादी कहते हैं, हमारे जो भीम भाई हैं, आर्मी भीम भाई हैं, उन्हें क्या लगता है कि अरे भाई हमारी तो अलग कम्युनिटी है, जो कि खुद को सनातन तो दूर, हम खुद को हिंदू मानने से भी इनकार करते हैं, सनातन के प्रति गलत टिप्पणियां करते हैं। तो भाई जब वहां पर हमला हुआ ना, तो ये नहीं पूछा गया कि आप अंबेडकरवादी हैं या नहीं, आप भीम आर्मी हैं या नहीं। वहां पर खतना देखा गया जिसके अकॉर्डिंग आप हिंदू हैं, और वहां पर आपका भी वही हाल होता जो उनका हुआ। इसलिए ये बात दिमाग से निकाल दीजिएगा कि आपकी अलग कम्युनिटी है, वरना आपका वही हाल होगा कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। क्षमा कीजिएगा, शब्द कठोर हैं लेकिन सत्य हैं। और भाई कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे राजनीति हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, धर्म से विलग तो कुछ भी नहीं है। धर्म के बिना तो किसी भी चीज का अस्तित्व है ही नहीं, धर्म के बिना तो कुछ भी नहीं चल सकता। सर्वोच्च न्यायालय का जो ध्येय वाक्य है, यतो धर्मस् ततो विजयः, वेयर इज रिलीजन देयर इज विक्ट्री। जहां धर्म है वही विजय है। यह भी हमारे सनातन धर्म से, हमारे धर्म ग्रंथों से ही तो लिया गया है। हमारी संस्कृति
के बिना, हमारे सनातन के बिना तो सब कुछ अधूरा है। इसलिए आप इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा कि आप अंबेडकरवादी हैं, आपका सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप खुद को अलग कम्युनिटी से समझते हैं तो भाई आपका भी बहुत जल्दी सर्वनाश होना निश्चित है, क्योंकि जो सनातन से विलग हो गया उसका फिर। इसीलिए अपनी सनातन संस्कृति को समझिएगा, अपने उस आत्म साक्षात्कार करके उस ईश्वर के चेतना स्वरूप को जान करके अपने भीतर वह शक्ति को जागृत कीजिएगा और ऐसे आतंक का डट करके हमला कीजिएगा, इनका समूल विनाश कीजिएगा। और एक मिनट सावधान होने की भी आवश्यकता है। यूँ तो कहते हैं कि भाई सारे मुस्लिम एक जैसे नहीं होते हैं। अभी एक साधारण सा उदाहरण ले लेते हैं। एक बस में सारे मुस्लिम भाई बैठे हैं, निसंदेह वह बड़े अच्छे हों, बड़े नेक बंदे हों, अल्लाह की इबादत करते हों, बड़ी नेक राहों पर चलते हों, कोई भी बेकार ना हो, लेकिन उनमें सिर्फ एक हिंदू बैठा हो। लेकिन अभी जो आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, उससे इतना डर चुके हैं लोग, उसे एक हिंदू भाई को बड़ा डर लगेगा कि भाई जैसे तैसे मेरा स्टॉप आए और मैं यहाँ से उतर रहा हूँ, बड़ा सतर्क रहेगा। अरे अपना स्टॉप तो आना दूर, पहला ही जो स्टॉप पड़ेगा वहीं वह उस बस से उतर जाएगा। क्यों डर पैदा हुआ? यहाँ कुछ तो कमी है ना। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिएगा। अपना भाई अपना ही होता है, भाई भाई कहने से कोई भाई नहीं हो जाता। बाकी आप लोग काफी समझदार हैं और समझदारी के लिए एक इशारा काफी हुआ करता है। तो जय मां भारती, जय श्री राम।